Bismillahirrahmanirrahim. My name is Misal and I'm going to present the topic Sanger sequencing, which is also called chain termination method of DNA sequencing in this video. सबसे पहले हम देखेंगे DNA sequencing होता क्या है। ये मेथड है DNA में न्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंस को डिटरमिन करने का और इसको डेवलप किया था फ्रेडरिक सेंगर और उसके कोलीग्स ने 1977 में, इसीलिए इस मेथड को नाम दिया गया है सेंगर सीक्वेंसिंग का। देन हम इसकी प्रिंसिपल को देखेंगे। इसका बेसिक प्रिंसिपल है जिसमें क्या किया जाता है कि डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स एंड डाईडीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स को मिक्सअप किया जाता है। एज अ रिजल्ट डिफरेंट फ्रेगमेंट्स हमारे पास बनते हैं जिनका साइज़ क्या होता है, डिफरेंट होता है एक दूसरे से। देन उसको साइज़ की बेसिस पे उन फ्रेगमेंट्स को एक दूसरे से सेपरेट कर लिया जाता है एंड देन उसकी सीक्वेंस को डिटरमिन किया जाता है। ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है। देन उसकी अगर हम रिक्वायरमेंट्स देखें कि इसमें हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, सबसे पहले है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जिसको हमने सीक्वेंस्ड करना है। देन सेकंड पे डीएनए पॉलीमरेज विच इज़ एंजाइम यूज्ड इन दिस मेथड एंड द थर्ड वन प्राइमर्स, और उसके बाद हमें 4 डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स चाहिए होते हैं विच आर एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमिन। एंड देन उसके बाद इन्हीं 4 में से किसी एक हमें डाईडीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट की भी ज़रूरत होती है। ये इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं जो इस मेथड में यूज़ होंगी। देन हम इसके स्टेप्स अगर हम देखें तो इसके 6 डिफरेंट स्टेप्स हैं। सबसे पहला इसका स्टेप है पीसीआर एम्प्लीफिकेशन, जिसमें पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को एम्प्लीफाई किया जाता है। इस एम्प्लीफिकेशन के रिजल्ट के तौर पर डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो सेकंड प्रोसेस में उन प्रोडक्ट्स को प्योरीफाई किया जाता है जो फर्स्ट प्रोसेस में बने थे। एंड देन थर्ड में सीक्वेंसिंग रिएक्शन परफॉर्म किया जाता है एंड देन उसके रिजल्ट में भी डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं जिनकी फोर्थ स्टेप में फिर क्या होती है, प्योरीफिकेशन या उसको क्लीन अप किया जाता है। देन उसको इलेक्ट्रोफोरेस किया जाता है कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस के ज़रिए एंड देन लास्ट पे उससे डाटा को एनालाइज कर लिया जाता है। ये डिफरेंट स्टेप्स हैं इसके। अगर हम डायग्राम के ज़रिए इसको देखें तो सबसे पहले नज़र आ रहा है हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। इसको डीनेचर कर दिया जाता है हीट के ज़रिए, इसको हीट प्रोवाइड करके। सेकंड स्टेप में क्या करते हैं कि ये जो सेगमेंट सेपरेट हमने किए थे इनकी मल्टीपल कॉपीज़ जनरेट होती हैं। थर्ड स्टेप में इनके साथ प्राइमर को अटैच कर दिया जाता है एंड देन फोर्थ स्टेप में इसको पॉलीमरेज सॉल्यूशंस में रखा जाता है जो हमारे पास कितने हैं, 4 डिफरेंट टाइप्स के। देन फिफ्थ में इन चेन्स को ग्रो कराया जाता है एंड सिक्स में इन्हीं चेन्स को दोबारा से डीनेचर कर दिया जाता है और 7 में इसकी इलेक्ट्रोफोरेसिस कराई जाती है 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस की एंड एज अ रिज़ल्ट हमारे पास डाटा आ जाता है, उसको एनालाइज कर दिया जाता है और उसकी सीक्वेंसिंग कर दी जाती है। अगर हम इसकी टाइप्स देखें कि किन किन डिफरेंट तरीक़ों से ये परफॉर्म किए जा सकती है सेंगर सीक्वेंसिंग, तो इसमें हमारे पास 2 टाइप्स हैं, मैनुअल वर्सेस ऑटोमेटिक। अगर हम इनके डिफरेंस देखें तो सबसे पहला इनका डिफरेंस है डीएनए लेबलिंग में। जो मैनुअल में तो रेडियो आइसोटोप्स के ज़रिए होती है जबकि ऑटोमेटिक में फ्लोरेसेंस डाई यूज़ होता है। देन सेकंड डिफरेंस इनका है सिग्नल डिटेक्शन का, जो कि मैनुअल में फिल्म डिटेक्ट करती है और ऑटोमेटिक में फोटो मल्टीप्लायर कंप्यूटर यूज़ होता है फॉर द डिटेक्शन। देन थर्ड इनका डिफरेंस है सैंपल। इसमें सैंपल 4 लेन्स का होता है पर 1 सीक्वेंसिंग सैंपल। एक सीक्वेंसिंग सैंपल कितने का है, 4 लेन्स, और ऑटोमेटिक में एक ही लेन होती है पर 1 सीक्वेंसिंग सैंपल। देन फोर्थ इनका डिफरेंस है लेंथ का या साइज़ का। तो मैनुअल में होता है 250 से 500 बीपीज़ और ऑटोमेटिक में 400 से 1000 बीपीज़ इसका साइज़ होता है या लेंथ होती है। देन लास्ट में हम इसकी देखेंगे लिमिटेशंस। तो फर्स्ट 50 बीपीज़ जब इसके चल रहे होते हैं सीक्वेंसिंग के तो इसकी क्वालिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा पुअर होती है। सेकंड, इसके जब 700 बीपीज़ से अबव हो जाता है, चला जाते है सीक्वेंसिंग, तो इसमें डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाती है। थर्ड में ये है कि हमें
एक नाउन डीएनए रिक्वायर्ड होता है इसकी डिज़ाइन प्राइमर्स को डिज़ाइन करने के लिए। एंड देन लास्ट पे ये है कि ये पर जीनोम की बेसिस पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है और लार्ज प्रोजेक्ट्स के लिए हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, ये इम्प्रैक्टिकल होता है उसके लिए। सो दिस was the Sanger method of DNA sequencing.